लद्दाख के हॉट स्प्रिंग को छोड़ भागी चीनी फौज। आखिर अचानक चीन ने क्यों किया बड़ा दावा? यूक्रेन का हाल देखा यक्ल या मोदी का भौकाल? एलएसी पर शांति के पीछे क्या है जिनपिंग का प्लान? विदेश मंत्री के दौरे से पहले चीन क्या कर रहा है प्लानिंग? दोस्तों, चीन से एक साथ दो बड़ी खबरें आई हैं और ये दोनों ही हर भारतीय को परेशान कर रही हैं, क्योंकि चीन के साथ भारत का 22 महीने से झगड़ा चल रहा है। झगड़ा भी कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि दोनों देशों के सैनिक 100 मीटर की दूरी पर तैनात कर दिए गए हैं। तो चीन ने कई बार भारत के इलाके में घुसपैठ की कोशिश की है, हालांकि हर मोर्चे पर उसे मुंह की ही खानी पड़ी है। लेकिन अब चीन ने एक बड़ा दावा करके सबको चौंका दिया है। चीन ने पहली बार कहा है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिक अब एलएसी से पीछे हट गए हैं। तो वहीं पुतिन भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए अपनी सबसे खास दूत को भारत भेज रहा है। यानी अचानक ऐसा क्या होगा कि चीनी फौज पीछे हट रही है? चीनी सरकार शांति करने लगी है, क्योंकि पूर्वी लद्दाख में 2 सालों से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कई जगहों पर भारत और चीन के बीच गतिरोध बना हुआ ही था। हाल ही में दोनों देशों के सैन्य कमांडर्स के बीच 15वें दौर की बातचीत हुई है, लेकिन पूर्ण समाधान नहीं निकला था। तो फिर यूक्रेन युद्ध के बीच आखिर ऐसा कौन सा समीकरण बन गया है कि चीन ने ऐसे इलाके से सैनिक हटाने का दावा कर दिया है, वो भी तब जबकि इस मामले में अभी तक कोई आधिकारिक तथ्य सामने नहीं है, क्योंकि यह इलाका है हॉट स्प्रिंग एरिया का, जिसे छोड़ने के लिए चीन कतई तैयार नहीं था। तो अब चीन की ओर से यह दावा क्यों किया गया है? लिहाजा दोस्तों, इस पूरे मामले को डिकोड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मोदी सरकार ने भी एक बड़ी बात कही है कि चीन तो क्या, अब किसी की मजाल नहीं की वो हमारी जमीन पर ठहर सके। यानी कुछ तो गणित हुआ है और उसे देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। पहले आपको चीन वाले दावे से रूबरू करवाता हूँ। दोस्तों, चीन ने कहा है कि उनकी सेना ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के गलवान घाटी, पेंगोंग झील और हॉट स्प्रिंग इलाके को खाली कर दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने बताया कि चीन पूर्वी लद्दाख में जितनी जल्दी हो सके गतिरोध के एक स्वीकार्य समाधान तक पहुंचने के लिए भारत के साथ मिलकर काम कर रहा है। हालांकि इस मामले पर जानकार कह रहे हैं कि चीन इस मामले में झूठ बोल रहा है, क्योंकि पिछले 2 सालों में कई दौर की कूटनीतिक और सैन्य वार्ता के बावजूद दोनों देश लगभग 22 महीने के गतिरोध को समाप्त करने में असमर्थ रहे हैं। भारत ने केवल पेंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी तट पर और घोगरा इलाके में सेनाओं के डिसएंगेजमेंट को स्वीकार किया है। 11 मार्च को सैन्य कमांडर्स के बीच 15वें दौर की वार्ता हुई थी। इस मीटिंग के बाद दोनों देशों की तरफ से एक संयुक्त बयान जारी किया गया। इसमें कहा गया कि दोनों देश इस समाधान पर पहुंचे हैं कि गलवान घाटी, पेंगोंग लेक और हॉट स्प्रिंग को खाली किया जाएगा। ग्राउंड पर स्थिति शांत और नियंत्रण में है। दोनों पक्ष जल्द से जल्द पारस्परिक रूप से स्वीकार समाधान तक पहुंचने के लिए सैन्य और राजनयिक चैनलों के माध्यम से बातचीत जारी रखने पर सहमत हुए हैं। दोस्तों, उससे पहले पिछले साल आखिरी बार 4 और 5 अगस्त को डिसएंगेजमेंट गोगरा पेट्रोलिंग पॉइंट 17A पर हुआ था। 12वें चरण की बातचीत के बाद यह इलाका खाली किया गया था। गोगरा में दोनों तरफ की सेनाएं पीछे हट गई थी। ये 31 जुलाई 2021 को 12वें दौर की सैन्य वार्ता के दौरान हुए समझौते के अनुरूप था। दोनों पक्षों द्वारा क्षेत्र बनाए गए सभी अस्थायी ढांचे और संबंध बुनियादी ढांचों को ध्वस्त कर दिया गया और पारस्परिक रूप से सत्यापित किया गया। अब तक चीन ने केवल आधिकारिक तौर पर फरवरी 2021 में पेंगोंग झील क्षेत्र से और 1 साल पहले गलवान घाटी से सैनिकों की वापसी को स्वीकार किया है। वहीं अगस्त 2021 में जब भारत ने गोगरा में सैनिकों को हटाने की घोषणा की तो चीनी सरकार और पीएलए चुप रहे। बीजिंग की चुप्पी ने जमीनी हकीकत पर सवाल खड़े कर दिए थे। ये भी स्पष्ट नहीं कि चीन ने अब क्यों ऐसा दावा किया है कि हॉट स्प्रिंग एरिया में डिसएंगेजमेंट पूरा हो गया है। हालांकि दोस्तों, जानकार मान रहे हैं कि मौजूदा वैश्विक स्थिति और चीन की अंदरूनी परिस्थितियों के चलते वो अभी तनाव को कम करना चाहता है, क्योंकि रूस पर आर्थिक बैन लगाने के बाद अमेरिका के टारगेट पर चीन ही है और उसने अपने ही पड़ोस में भारत से पंगा मोल दे रखा है, जो उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है। दूसरा, कुछ एक्सपर्ट मान रहे हैं कि चीन फिलहाल अपना पूरा फोकस ताइवान पर करना चाहता है और वो यूक्रेन पर रूस के हमले की तरह ही अटैक करने वाला है। बड़ी बात तो यह है कि जिनपिंग ने इस मामले में अपना प्लान भी आगे बढ़ा दिया है। पिछले 19 दिनों में 2 बार चीनी लड़ाकू विमानों ने ताइवान में घुसपैठ की है। हालांकि दोनों बार मुस्तैद खड़ी ताइवानी वायुसेना ने चेतावनी देकर चीनी लड़ाकू विमानों को अपनी हवाई सीमा से बाहर खदेड़ दिया। इसके बावजूद आशंका जताई जा रही है कि यूक्रेन की स्थिति को देखते हुए चीन के हौसले बुलंद हैं। खुद चीन के विदेश मंत्री बोल चुके हैं कि ताइवान को मुख्य भूमि से एक न एक दिन जरूर मिलाया जाएगा। हालांकि उन्होंने यूक्रेन से ताइवान की तुलना को सिरे से खारिज कर दिया था, लेकिन ताइवानी रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि उसके देश की वायुसेना ने चीन के 13 विमानों को चेतावनी देकर खदेड़ दिया। इस घुसपैठ में चीनी वायुसेना के 7 J-10 लड़ाकू विमान, 5 J-16 लड़ाकू विमान और एक Y-8 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर विमान शामिल था। इन विमानों ने दक्षिण चीन सागर में ताइवान के नियंत्रण वाले प्रतास द्वीप समूह के पास से उड़ान भरी थी। चीनी विमानों को घुसपैठ की जानकारी मिलते ही ताइवान के लड़ाकू विमानों को चेतावनी देने के लिए भेजा गया था।
ताइवान ने इन विमानों की तरफ अपनी एयर डिफेंस मिसाइलों का मुंह खोल दिया था। दोस्तों, चीन ने कभी भी बलपूर्वक ताइवान पर कब्जे का इरादा नहीं छोड़ा है और यही कारण है कि पूरा दक्षिण चीन सागर एक संभावित खतरनाक मिलिट्री फ्लैश पॉइंट बना हुआ है। तो वहीं दोस्तों, यूक्रेन जंग के बीच चीन और ऑस्ट्रेलिया में युद्ध के बादल मंडराने लगे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने माना है कि चीन के साथ तनाव बढ़ रहा है जो युद्ध में बदल सकता है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑकस डील करने वाला अमेरिका हजारों की तादाद में सैनिक, सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइलें, घातक तोपें, रॉकेट और ड्रोन विमान ऑस्ट्रेलिया भेज रहा है। अमेरिकी मरीन फोर्स के 2200 जवान आगामी सितंबर महीने से ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी इलाके में रहेंगे। अमेरिकी पैदल सेना के 250 जवान भी तैनात किए जा रहे हैं। ये अमेरिकी सैनिकों का जत्था हिंद प्रशांत क्षेत्र के वाशिंगटन के उस पहल का हिस्सा है जिसके जरिए आने वाले वर्षों में ताइवान पर चीन के आक्रमण के खतरे का जवाब देने के लिए तैयारी करना है। यानी ठीक से कहा जाए तो चीन को घेरने के लिए अमेरिका ने तगड़ी प्लानिंग की है। क्वाड और ऑकस ने उड़ाई चीन की नींद। दोस्तों, चीन क्वाड और ऑकस को लेकर बेहद डरा हुआ है। क्वाड में भारत भी शामिल है, लेकिन अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन को मिलाकर ऑकस संगठन भी बनाया है, जिसे चीन हमेशा से ही नाटो का इंडो पैसिफिक वर्जन बताता रहा है। चीन को लगता है कि अमेरिका उसकी घेराबंदी करने के लिए एशिया में अपनी उपस्थिति को बढ़ा रहा है, लिहाजा अब वो भारत के साथ तनाव कम करके अपने संबंध मजबूत करने में जुटा है, क्योंकि भारत का जिगरी दोस्त रूस भी चीन का सबसे प्रमुख रणनीतिक भागीदार है। और दोस्तों, यही कारण है कि गलवान घाटी में खूनी संघर्ष के बाद अब भारत और चीन के तनावपूर्ण रिश्तों ने एक नई करवट ले दी है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी इस महीने के अंत तक भारत की यात्रा पर आ सकते हैं। कुछ दिन पहले ही चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा था कि दोनों देशों को आपसी सफलता के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया था कि विदेशी ताकतें भारत और चीन के बीच समस्या को बढ़ा रही हैं। अगर ये यात्रा होती है तो क्वाड और यूक्रेन युद्ध पर भारत और चीन के बीच चर्चा हो सकती है। वांग यी 24 से लेकर 26 मार्च के बीच भारत आ सकते हैं। दोस्तों, भारत रूस के RIC ग्रुप में चीन साल 2022 में अध्यक्ष है। साल 2020 के बाद चीन के विदेश मंत्री और भारतीय विदेश मंत्री दोनों ही कई बार मिले हैं, लेकिन ये किसी दूसरे देश में हुई है। भारत ने चीन को साफ कर दिया है कि द्विपक्षीय रिश्ते में सुधार लद्दाख में सीमा विवाद सुलझाने के बाद होगा। साथ ही इसको सुलझाने की जिम्मेदारी भी चीन की ही होगी। विदेश मंत्री जयशंकर ने पिछले 2 साल में दुनिया को स्पष्ट रूप से बता दिया है कि किस तरह से सीमा गतिरोध और गलवान हिंसा ने दोनों देशों के बीच संबंधों पर असर डाला है। अभी तक चीन ने भारत की चिंताओं को दूर करने के लिए बहुत ही कम प्रयास किए हैं। गलवान हिंसा के बाद भारत सरकार ने चीन की कंपनियों के खिलाफ कई कड़े फैसले लिए हैं। टिकटॉक समेत चीन के कई ऐप को भारत में बैन कर दिया गया है। भारत ने चीनी कंपनियों में टैक्स की चोरी को भी पकड़ा है। भारत अपने सप्लाई चेन को भी अन्य देशों तक फैला रहा है, जिससे चीन की अक्ल अब ठिकाने लग चुकी और यूक्रेन युद्ध को दुनिया में अपने दबदबे को साबित करने के लिए लिटमस टेस्ट के तौर पर देख रही है। दोस्तों, अमेरिका रूस के खिलाफ ग्लोबल घेराबंदी कर रहा है, लेकिन अमेरिका के मंसूबों पर पानी फिरता दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारत रूस का साथ छोड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन यहाँ एक बड़ा पेच चीन है। चीन के लिए दिक्कत यह है कि रूस और पाकिस्तान जैसे देशों के अलावा उसका कोई दोस्त ही नहीं है। भारत से भी पंगा किए पड़ा है। लेकिन दोस्तों, सालों पहले पुतिन और जिनपिंग को मोदी ने एक मंत्र दिया था, और वो मंत्र था एशिया में ये सबसे बड़ा तिकड़ी बनाने का। लेकिन जिनपिंग अपने फितरत से बाज नहीं आए और भारत से भिड़ बैठे। लेकिन उसे जब अमेरिका मारने दौड़ रहा है, प्रतिबंधों का डर दिखा रहा है, तो उसे अब मोदी वाली बात सच दिख रही है, क्योंकि एशिया में चीन और तेजी से उभरेगा तो सीधा अमेरिका को टक्कर देगा, और इसे बैलेंस करने के लिए उसे भारत जैसे तगड़ी ताकत का साथ चाहिए। और दोस्तों, मोदी भी जानते हैं कि अमेरिका से ज्यादा मौका परस्त देश चीन भी नहीं होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मोदी को अब चीन के साथ दोस्ती वाला कदम आगे बढ़ाना चाहिए, और क्या होगा अगर भारत और चीन अच्छे दोस्त बन जाते हैं? मुझे कमेंट लिखकर जरूर बताएं।